मूवी की शुरुआत में हमें ब्रह्मांड के सभी अस्त्रों के बारे में बताया जाता है और बताया जाता है कि एक अस्त्र है ब्रह्मास्त्र, जो कि सारे अस्त्रों में सबसे बड़ा है और इन अस्त्रों को धारण करने वालों को ब्रह्मांश कहते हैं। और मूवी के अगले सीन में हमें दिखाया जाता है एक लड़की शिवा को, जो कि एक डीजे होता है और एक मंदिर में दर्शन कर रहा होता है। तभी उससे अचानक से कुछ विजन्स आने लगते हैं और विजन्स में वो देखता है कि कुछ लोग मिलके एक साइंटिस्ट को मार रहे हैं, लेकिन साइंटिस्ट के पास भी एक ब्रह्मांश यानी कि एक अस्त्र होता है जिसकी मदद से वो उनसे छूट के भाग जाता है। लेकिन जब वो वापस आता है तो उन्हें एक लड़की मिलती है जुनून, जिसके 2 साथियों के साथ वो उसे पकड़ लेती है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि जो शिवा है वो दशहरे में होता है, जहाँ पे उसे एक लड़की आयशा दिखाई देती है जो उसे बहुत पसंद आती है। साथ में हम देखते हैं कि वहाँ पर कुछ रावण दहन में अचानक से ज्वाला भड़क जाती है, जिससे कि शिवा बेहोश हो जाता है, लेकिन कुछ देर बाद वो होश में आ जाता है। और अगले ही दिन उसे आयशा एक पार्टी में मिलती है, जहाँ शिवा उसे बताता है कि उसे पसंद करता है और आयशा को अपने घर इनवाइट करता है पार्टी के लिए। जहाँ पे वो जाते हैं वहाँ पे वो एक अनाथ आश्रम होता है, जहाँ पे एक छोटी बच्ची का जन्मदिन मना रहे होते हैं और शिवा उसे अपने बारे में बताता है कि वो अनाथ है और यहीं पे रहता है। लेकिन अग्नि को देख के अचानक से शिवा को कुछ होने लगता है और उसे फिर से विजुअल्स आने लगते हैं और विजुअल्स में वो देखता है कि जुनून साइंटिस्ट से उसके सम्मोहन के जरिए पता कर रही है कि बाकी के ब्रह्मास्त्र के टुकड़े कहाँ पे हैं और उनका मठ कहाँ पे है, जहाँ पे उनके गुरुजी हैं। उसमें वो देखता है कि काशी में अनीश के पास एक दूसरा टुकड़ा है, साथ ही जुनून ने साइंटिस्ट से भी एक टुकड़ा ले लिया होता है और यहाँ पे साइंटिस्ट की मौत हो जाती है। अगले सीन में जब शिवा सुबह होश में आता है तो उसे लगता है कि आयशा को शायद बुरा लग गया है और वो आयशा को मनाने जाता है, जब उसे पता चलता है कि साइंटिस्ट की मौत हो गई है। जहाँ पे वो आयशा को बताता है कि उसने साइंटिस्ट की मौत देखी है अपने सपनों में और उसे ऐसे सपने कई बार आते हैं। और साथ ही वो आयशा को उस आर्टिस्ट के बारे में बताता है जिसे उसने अपने विजुअल्स में देखा था और जिसके पास ब्रह्मास्त्र का अगला टुकड़ा है। इसे देखकर आयशा को कुछ याद आता है और वो नेट पे सर्च करती है तो उसे पता चलता है कि वो आर्टिस्ट वाराणसी में है और जहाँ पे वो तीनों किलर्स जा रहे हैं। तो आयशा और शिवा भी वाराणसी के लिए निकल जाते हैं, जहाँ पे वो अनीस से मिलते हैं। साथ ही उसे पता चलता है कि जो अस्त्र साइंटिस्ट के पास था वो अस्त्र उन किलर्स ने ले लिया है और उन तीनों में से एक के पास है। साथ में वो देखता है कि जो वानर अस्त्र साइंटिस्ट के पास था वो तीनों किलर्स में से एक के पास है। वाराणसी में शिवा अनीस से मिलता है जब किलर्स आ जाते हैं और उनकी फाइट होती है, जिनमें से एक आर्टिस्ट को जख्मी कर देता है, जिसे लेके शिवा और आयशा मठ के लिए निकलते हैं। पहले अनीस उन्हें मठ का रास्ता नहीं बताना चाहता था, लेकिन बाद में वो शिवा को जानता है और उसके बाद उसे मठ का रास्ता बता देता है। लेकिन रास्ते में ही शिवा को फिर से विजुअल्स आते हैं और उसे लगता है कि कोई उनका पीछा कर रहा है, जो कि एक ट्रक में। तब अनीश उस अस्त्र का एक टुकड़ा आयशा को देता है और उन्हें मना लेता है कि वो इसे लेके मठ चले जाएं। और अनीश रास्ते में रुक के उन किलर्स को रोकने की कोशिश कर रहा होता है, जिनमें से एक किलर जिसके पास वानर अस्त्र था वो आयशा और शिवा का पीछा करने लगता है। साथ ही जुनून अपने साथी के साथ अनीश ट्रक लेकर आ रही होती है, जिससे अनीश की और उनकी लड़ाई होती है। अनीश की शक्तियां कमजोर पड़ने लगती हैं, लेकिन शिवा उसे मोटिवेट करता है और तीनों की फाइट होती है, जिसमें अनीश ट्रक को धक्का देके खाई में गिरा देता है। लेकिन जुनून ने एक रक्षा कवच तैयार किया होता है, जिसकी मदद से वो दोनों बच जाते हैं, पर अनीश की इसमें मौत हो जाती है और उसका नंदी अस्त्र भी उन दोनों के पास पहुंच जाता है। अगली जगह हम देखते हैं कि शिवा और आयशा मठ पहुंच चुके हैं, लेकिन वहीं पर नंदी अस्त्रधारी किलर आ जाता है और वो आयशा को मारने वाला होता है। तब शिवा एक ज्वाला प्रकट करता है, जिससे वो किलर मर जाता है। तभी हम देखते हैं कि आश्रम से बाहर गुरुजी आता, तब तक शिवा बेहोश हो जाता है और उसे वो अपने साथ आश्रम में ले जाते हैं। अगली सुबह शिवा देखता है कि काफी सारे लोग बाहर होते हैं, जिनके पास और भी ब्रह्मांश होते हैं, अलग अलग अस्त्र होते हैं। और वहाँ पर गुरुजी सभी को बताते हैं कि उनके 2 साथी मारे जा चुके हैं और वो 2 अस्त्र भी उन किलर्स के पास हैं। अब साथ ही गुरुजी शिवा को बताते हैं कि उसके पास भी अग्नि की शक्ति है और वो उसे मठ में रुककर अपनी अग्नि की शक्ति पर कंट्रोल करने के लिए बोलते हैं। लेकिन शिवा वहाँ रुकना नहीं चाहता, वो सिर्फ ब्रह्मास्त्र के टुकड़े वहाँ देने आया था। लेकिन तभी गुरुजी उसे बताते हैं कि उसके माता पिता भी ब्रह्मांश थे और अगर उसे उसके बारे में जानना है तो उसे यहीं पर रुकना होगा। उनकी बात मानकर शिवा मठ में ही रुक जाता है और आयशा उनके कुछ साथियों के साथ शिवा का सामान लेने उसके घर चली जाती है। फिर हम देखते हैं
कि शिवा अपने अस्त्र पे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन अभी भी वो सफलता नहीं पाता। फिर हम देखते हैं कि जुनून को देखते हैं जो एक जगह पर जाती है जो उसके गुरु की जगह होती है। वो वहाँ पे उनसे शक्ति मांगती है ताकि वो जल्द से जल्द ब्रह्मास्त्र के टुकड़ों को पा सके, और उसके बाद उसके गुरु उसे कुछ शक्तियां देते हैं जिनकी मदद से वो ब्रह्मास्त्र के टुकड़ों को जल्दी से जल्दी पा सके। और जुनून वहां से चली जाती है और यहाँ पे हमें आयशा को दिखाया जाता है जो कि शिवा के घर पे होती है, उसका सामान लेने गई होती है। वहाँ पे उन तीनों में से एक किलर आ जाता है और जिसके पास अब अनीश का नंदी अस्त्र होता है, जहाँ पे आयशा इंजर्ड हो जाती है और अगले ही पल शिवा की नींद खुलती है। तो आयशा को फोन लगाता है तो उसे पता चलता है कि आयशा ठीक है, लेकिन तभी उसे पता चलता है और वो आयशा के लिए अपनी शक्ति पे जल्द से जल्द कंट्रोल पाने की कोशिश करता है और उसमें सफल भी हो जाता है। साथ ही हमें जुनून को दिखाया जाता है जो एक पूरे गांव को अपने कंट्रोल में कर लेती है और अपनी आर्मी में कन्वर्ट कर लेती है। साथ ही वो गांव वालों से कहती है कि हमें जल्द से जल्द आश्रम का पता लगाना है, और वो उन सबको एक तावीज की मदद से अपने सम्मान में बांध लेती है। तब हमें शिवा को दिखाया जाता है जो कि एक पत्थर की मदद से, जो कि बाकी सारे कंट्रोल किए हुए मेंबर्स के गले में था, उसको लेके अपने गले में पहन लेता है, जिससे वो वहां पहुंच जाता है जहाँ जुनून के गुरु का घर है या फिर मठ है। वहां पे वो देखता है कि एक मूर्ति है जिससे ज्वाला निकल रही है। तभी जुनून को पता चल जाता है कि शिवा ने भी मणि धारण की है, जिसकी मदद से जुनून को उसके मठ का पता चल जाता है। पर अगले ही पल गुरुजी वो मणि शिवा के गले से निकाल देते हैं, जिससे कि उन दोनों का संपर्क टूट जाता है। पर गुरुजी जल्द से जल्द मठ पहुंचकर वहां से सब लोगों को बाहर भेज देते हैं। कुछ लोग बच जाते हैं, तब तक आयशा भी आ जाती है। आयशा मठ वापस आ जाती है और गुरुजी को शिवा के सामान में एक शंख दिखता है और उसे देखकर वो कहते हैं कि ये तो एक मायास्त्र है, और ये तभी काम करता है जब इसके गुरु का खून उस पर गिरे। तो वो शिवा का खून लेकर उस पे शंख पे डालते हैं, जिससे कि एक बॉक्स प्रकट होता है जिसमें कि ब्रह्मास्त्र का तीसरा टुकड़ा निकलता है। साथ ही यहाँ पे हमें पता चलता है जो बोर्ड बाहर होती है जिस पर अमृता लिखा होता है वो शिवा की माँ की होती है। और यहाँ पे हमें ये भी पता चलता है कि जो दैत्य की मूर्ति जिसकी पूजा जुनून करती है वो शिवा के पिता देव हैं, और इनकी लड़ाई कुछ सालों पहले हुई थी और शिवा इन दोनों का ही बेटा। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि जुनून ने मठ पे हमला कर दिया है और साथ ही अपनी आर्मी को लेके आ गई है और वो उन सबको बंदी बना लेती है। तब शिवा और आयशा ब्रह्मास्त्र के दोनों टुकड़े लेके जुनून के पास जाते हैं, जहाँ पे शिवा अपनी अग्नि की शक्ति से सारे लोगों को मारने की कोशिश करता है और काफी बड़ी ज्वाला प्रकट कर देता है। पर अगले ही पल हमें पता चलता है कि जुनून का अस्त्र क्या है। उसके पास बारिश की शक्ति वाला अस्त्र होता है, जिससे वो बारिश करके शिवा की अग्नि को बुझा देती है। साथ ही जुनून आयशा का पीछा कर रही होती है, जिसके साथ एक बच्चा भी होता है, और जुनून वहाँ पे उस बच्चे को मार देती है। साथ ही वो ब्रह्मास्त्र के तीनों टुकड़ों को जोड़ देती है, जिससे एक बहुत बड़ी एनर्जी जनरेट होती है, जो एनर्जी सारी सृष्टि का विनाश कर सकती है, और सारे पहाड़ भी यहाँ पे टूटने लगते हैं। लेकिन शिवा आयशा को बचाने के लिए इस एनर्जी फोर्स को कंट्रोल कर लेता है और ब्रह्मास्त्र को शांत कर देता है और उसे कंट्रोल कर लेता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि ब्रह्मास्त्र ये जंग जीत जाते हैं। साथ ही हमें यहाँ दिखाया जाता है कि ब्रह्मास्त्र के जुड़ने की वजह से जो देव था वो अब जिंदा हो चुका है, जिसकी कहानी हमें अगले पार्ट में दिखाएगी। और साथ ही हमें इस पार्ट में नहीं पता चल पाता कि जुनून के साथ क्या हुआ, क्या वो जिंदा है। और साथ ही अगले पार्ट में हमें अमृता की कहानी भी दिखाई जाएगी।